हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट की जैसे। और क्लास के अंदर क्या होते हैं? कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ डेटा मेंबर्स होते हैं। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे कार, तो कार क्या है? एक क्लास मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, और कार के कुछ क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जैसे कि कार का नेम हो गया, मतलब कौन सा वर्जन है कार का, वो कार का क्या हो गया? नेम हो गया। इसके कुछ अब मेथड्स देख लेते हैं। जैसे मेथड हो गया कार का रन करना, मतलब कार का चलना। कार जब हम ब्रेक लगाते हैं कार रुक जाती है, तो ये क्या है? ये सब मेथड्स हैं। तो ऐसे ही जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके पास भी क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं और उसके कुछ डेटा वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं सिंटेक्स क्लास क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने एडिटर में एंड हम देखते हैं कि क्लास क्रिएट कैसे करते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, हम क्या करते हैं? ओके, सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन है गायब, मेन फंक्शन को ले आते हैं हम। ओके, और ये हमारा मेन फंक्शन आ गया। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, क्लास क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली करना होता है, क्लास कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, क्लास कीवर्ड लिखते हैं हम। उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने क्लास का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मेरी क्लास का नाम है माई क्लास। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं? ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं और ये लिखते हैं फिर हम स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद में जो भी हमने दिया इसको, जैसे मैंने नाम दे दिया या फिर कोई वैल्यू दे दी मैंने। ठीक है, इंट एक्स, तो ये क्या है? डेटा मेंबर है। और मैंने क्या कर दिया? कोई फंक्शन बना दिया, जैसे इंट सम नाम का कोई फंक्शन बना दिया, जैसे लेट्स सपोज। तो ये एक बार हम सिंटैक्स देख रहे हैं अभी। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्लास कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम क्लास का नेम लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं। फिर जो भी हमारे क्लास के मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये तो आ गई बात हमारे क्लास बनाने की। अब आप क्लास को हम यूज़ कैसे करेंगे? ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की तरह वर्क करता है। मतलब जैसे हम लिखते थे इंट, मेन में देखो इंट, और हमने लिखा एक्स। तो ये क्या बताता है कि हमने इंट टाइप की वैल्यू एक्स में स्टोर की है। तो हमने तो कोई इसमें कुछ किया ही नहीं, ये ऑटोमेटिक स्टोर हो रही है। सेम अगर हमें माय क्लास की जो फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे उसका कोई वेरिएबल है या कोई उसका मेथड है, उसको यूज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, देन हमारे ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया माय ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या करते हैं? अपने क्रिएट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है गाइज, तो ये क्लास थी। और क्लास में देखो, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं हम, फिर क्लास का नेम, देन एक्सेस स्पेसिफायर, जो भी हमारे नेम होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं या फंक्शन होते हैं, हम वो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मुझे इस मेरी क्लास में इस नम नाम के वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है, तो सबसे पहले क्या करूँगा? मैंने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद में मैं क्या करूँगा? ऑब्जेक्ट के नेम के साथ में डॉट, एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है ये भी, डॉट करेंगे हम। फिर जो भी फंक्शनैलिटी हमें यूज़ करनी है वो हम लिख देंगे। ठीक है, सो यही होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you guys.